अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पार्ट वन में हमने स्टार्ट की थी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हमने 1956 तक का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो हमने बेटा डिस्कस करना है वो हमने करना है 1952 का। ये 8 जून 1962 को बाय मिलिट्री रजीम ये दिया गया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम इसके बेटा देखेंगे फीचर्स। इसमें सबसे पहले क्या था कि ये फेडरल सिस्टम था, इसमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था इसमें बच्चे। अब उसमें क्या था कि जो पावर थी वो सेंटर के पास जो थी वो पावर ज्यादा थी, ठीक है। जो प्रोविंसेस थे उनके पास रेजिड्यूरी पावर्स थी, और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे वो क्या थे बच्चे, वो अकाउंटेबल थे प्रेसिडेंट को, ठीक है, फेडरल सिस्टम के अंदर। उसके बाद ये डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन था, इसके 250 आर्टिकल थे और 3 शेड्यूल थे, ठीक है। बट इसमें चूंकि ये मिलिट्री regime की वजह से दिया गया था, दैट्स वाई ये इसमें जो थी डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज थी वो नहीं थी, लैक ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ये दिया गया था, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, क्योंकि इसमें जो सारी पावर्स थी वो जो थी वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी को दी गई थी, जो कि क्या होता है, एग्जेक्टिव हेड होता है प्रेसिडेंट। तो सारी जो थी वो प्रेसिडेंट को पावर्स दी गई थी। जो कैबिनेट थी, कैबिनेट अकाउंटेबल थी जो प्रेसिडेंट को थी, और लेजिस्लेटिव जुडिशरी और जो मिलिट्री पावर्स थी वो सारी जो है वो यूज कर सकता था। लेजिस्लेटिव पावर्स भी कर सकता था, एक्सरसाइज जुडिशियल पावर भी कर सकता था, और जो मिलिट्री पावर थी वो भी वो कर सकता था जो प्रेसिडेंट था। तो इसमें जो था पावरफुल था वो प्रेसिडेंट पावरफुल था। उसके बाद ये यूनिकैमरल जो थी वो लेजिस्लेचर थी। अब इसमें क्या था, एक नेशनल असेंबली थी, ठीक है, जो कि उसके जो थे वो मेंबर्स थे, 313 मेंबर्स थे जो 5 साल के लिए इलेक्ट होते थे बाय द बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम के, ठीक है, बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम के। इसमें जो है प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी के तौर पर जो थे वो मेंबर जो थे वो इलेक्ट किए जाते थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या था, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शंस था। अब पहली दफा 1962 के अंदर जो था वो इंडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन जो थे वो बच्चे इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसमें जो प्राइमरी वोटर्स थे वो इलेक्ट करते थे बेसिक डेमोक्रेट्स को, और जो बेसिक डेमोक्रेट्स थे वो फिर इलेक्ट करते थे रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो हायर पोजीशंस के, उनको इलेक्ट करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या था बच्चे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थी। जुडिशरी जो थी वो जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो सब जो था वो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता था, ठीक है। फिर जो था प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट थी वो एक पैरालाइज्ड जो थी, हर जो एक विंग था उसको जो था वो दिया गया था एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसमें 155 जो थे वो मेंबर्स थे, और जो वहाँ गवर्नर्स होते थे उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था, और वो अकाउंटेबल भी प्रेसिडेंट को होते थे। तो ये था बेटा 1962 का जो था। अब अंडरस्टूड है इसके अंदर जो था वो एक ये सेकुलर और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, जिस तरह से यूएसए का है। तो उस टाइप का ये कॉन्स्टिट्यूशन था। तो इसमें लैक ऑफ इस्लामिक प्रोविजंस हैं, लैक ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, लैक ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं। तो ये सारे फ्लॉज थे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या हुआ कि अब चूंकि जो अयूब था और याया था 19 जो है वो 70 तक इन लोगों ने इसको किया। उसके बाद क्या हुआ, डिबैकल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हो गया, ईस्ट और वेस्ट विंग जो थे उनकी लड़ाई हो गई, और जो ईस्ट विंग था पाकिस्तान का, जो भाई था, बंगाली भाई थे, वो बांग्लादेश के नाम से 1971 में हमसे जुदा हो गए। और जो भुट्टो था वो पावर में आ गया। भुट्टो ने जो था वो एक कमेटी बनाई 17 अप्रैल 1972 में, और उसको एक टास्क दिया कि वो एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करे फॉर फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन के। अब जो पिछले जितने भी प्रपोजल्स थे या कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनके क्लॉजेस को उठाया गया, उठा के एक फाइनल 10 अप्रैल 1973 को बेटा एक कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया गया, जिसको 1973 का फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, जो आज भी जो है वो प्रिवेल कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब उसके बेटा क्या फीचर्स थे, पहली बात तो ये थी कि वो बेटा रिटर्न था, ठीक है। उसके 280 आर्टिकल है, 12 पार्ट्स हैं, ठीक है। ये जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में बालियाकत अली खान दी गई थी, उसको एज ए प्रियम्बल दिया गया था। वैसे ये 1956 की जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका भी ये प्रियम्बल थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। फिर 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी ये प्रियम्बल है, ठीक है।
फिर इसमें इस्लामिक सिस्टम जो था वो बच्चे उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो भी वैल्यू स्टैंडर्ड्स एथिक्स पे अकॉर्डिंग टू इस्लामिक सिस्टम होंगे। ये रिज था इन नेचर, यानी जब अमेंडमेंट होनी होती थी तो दोनों हाउसेस से 2/3 मेजॉरिटी जो है वो उसकी चाहिए होती है, रजामंदी चाहिए होती है। फिर बकायदा एक प्रोसीजर चलता है, यानी अगर वो प्रपोजल जो है अमेंडमेंट का किसी भी लॉ में अगर नेशनल असेंबली करती है तो वो सेनेट में जाता है, सेनेट उसको पास करता है, फिर वो वापस नेशनल असेंबली में आता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। देन प्रेसिडेंट विद इन 7 डे उसके ऊपर अपना जो है वो एक्सेंट शो करता है, कंसेंट शो करता है। कंसेंट शो करने के बाद देन वो फाइनल होती है। लेकिन अगर इन सारे प्रोसेस के अंदर कहीं से भी वो रिजेक्ट हो जाती है तो फिर वो रिजेक्ट हो जाती है। तो दैट्स वाई ये रिज्ड है अमेंडमेंट के हिसाब से। उसके बाद ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आपको पता है, प्रेसिडेंट एज ए हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर एज ए हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है वो। और उसके बाद सिंगल नेशनल लैंग्वेज उर्दू इसमें डिक्लेयर की गई, इंग्लिश जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर की गई, और सिंगल सिटीजनशिप जो है वो इसमें दी गई। और क्लॉज ऑफ हाइट रीजन डाला गया। क्लॉज ऑफ हाइट रीजन इस वजह से डाला गया बिकॉज जो थे वो बेटा हम लोग दो जो थे वो जो है वो मिलिट्री रजीम जो है वो हम लोग जो है वो कर चुके थे, इसमें फेस कर चुके थे। तो इस वजह से आर्टिकल 6 इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया कि जो एब्रोगेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलेगा। रूल ऑफ लॉ यानी लॉ की नज़र में सब इक्वल है, वो करवाया गया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये जो 3 सेगमेंट्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन, इनको सेपरेट जो है वो रखा गया। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को दिया गया। ये आर्टिकल 8 से लेकर 28 जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 है उसमें बेटा जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स रखे गए। और बाय कैमरल लेजिस्लेचर यानी 2 हाउसेस, अपर हाउस यानी सेनेट एंड लोअर हाउस यानी नेशनल असेंबली, ठीक है। और जो अपर हाउस है सेनेट, उसमें पॉपुलेशन की बेस पे सीट्स है, रिप्रेजेंटेशन है, और जो सॉरी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। और जो नेशनल असेंबली है उसमें ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है। और एंड पे कंक्लूजन। तो ये 1962 और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था। उसके बाद जो 1956 और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस्लामिक प्रोविजंस है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो है स्टेप पार्ट 3 उसके अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपकी कामयाबी आपके मुकद्दर में लिखे, ठीक है। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।